प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपकी राजस्थान की क्लासेस करती हैं जो बोलियां टॉपिक है ना, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास में। जी हाँ, आपकी एग्जाम में भी साथियों 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के, 10 क्वेश्चन सामान्य आपके अंग्रेजी के और साथियों 15 नंबर का आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। मतलब कि 85 नंबर का पेपर होगा और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो 100 नंबर के बिहार के ऊपर लाडो आपकी मेरिट बनने वाली है। तो बढ़िया स्कोर करना चाहते हो और लेना चाहते हो पहली ही बारी में सिलेक्शन, तो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? सूरदास, दादू दयाल, रज्जब जी, चरणदास जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का कबीर जो है ना, वह हम दादू दयाल जी को कहते हैं। किन्हें कहते हैं साथियों? दादू दयाल जी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? जोधपुर, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा। कर्क रेखा तो राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दो जिलों से। तो यहां पर आपका डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है, तो बांसवाड़ा आपका सही रहेगा क्योंकि बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है ना, वह माही नदी है साथियों, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, क्लास संस्कृति के अंदर साथियों आपकी दो आपके टॉपिक राजस्थान भूगोल के भी आपके शामिल हैं और 2 आपके टॉपिक इतिहास के भी शामिल है, वह भी आपको पढ़ने पड़ेंगे लाडलो। बिल्कुल। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? घूमर, चरी, कालबेलिया, गौरी। फल्गुबाई का जो संबंध है ना, वह तो साथियों अपने चरी नृत्य से है। कौन से नृत्य से? चरी नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? राजस्थान का गौरव आमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़। जी हाँ, राजस्थान का जो गौरव है ना, वह बिल्कुल साथियों अपने चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, एकलिंगनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां पर साथियों? अलवर में, डूंगरपुर में, सिरोही में, उदयपुर में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। यहाँ पर आपका सही रहेगा उदयपुर में। जी हाँ, एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वह अपना उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर किसकी रचना है? कविराज श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, जेम्स टोड। जी हाँ, वंश भास्कर जो आपकी रचना है ना, वह तो अपनी सूर्यमल मिश्रण जी की है। किनके साथियों? सूर्यमल मिश्रण की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है लाडलो। अगला क्वेश्चन है, सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? अरे सीकर जिले के अंदर जो रेवासा गांव है ना, वहां पर तो जीण माता जी का मंदिर बना हुआ है। जी हाँ, हम बात करें मधुमक्खियों की देवी इनको कहते हैं। साल के अंदर 2 बार मेले का जो आयोजन है नवरात्रों के अंदर इनका किया जाता है रेवासा सीकर में। और साथियों महत्वपूर्ण बात एक और आपको ध्यान में रखना है, देवी और देवताओं में सबसे बड़ा जो गीत है वह अपनी जीण माता जी का ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जीण माता का जो जन्म है वह साथियों घांगू गांव चूरू जिले के अंदर हुआ था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य में मगरमच्छों की संख्या अधिक है? दर्रा,
केला देवी, सीता माता, चंबल अभ्यारण्य। जी हाँ, कौन से आपके वन्य जीव अभ्यारण्य में मगरमच्छों की संख्या अधिक है? बिल्कुल साथियों, मगरमच्छों की संख्या तो अपने चंबल अभ्यारण्य में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है? थार का कल्पवृक्ष बबूल, नीम, खेजड़ी, खजूर। थार का कल्पवृक्ष जो है ना वह तो साथियों खेजड़ी को कहते हैं। जी हाँ, खेजड़ी का आपका वैज्ञानिक नाम प्रोसिपिस सेनेरियो देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। किस क्षेत्र को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर तो साथियों अपने उदयपुर को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ आपका सिलेबस है तो मैं पहले ही बताता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों, बिल्कुल 101% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। जी हाँ, मुसलमान जो है ना वह रामसा पीर कहते हैं। कौन से लोक देवता को कहते हैं लाडलो, बताओ फटाफट। रामसा पीर। जी हाँ, गोगा जी को नहीं कहते, बिल्कुल साथियों अपने रामदेव जी को कहते हैं रामसा पीर। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका बिल्कुल यहां पर सही रहेगा, क्योंकि रामदेव जी की जो हम बात करें मेला है ना वह सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। यहां पर मुसलमान और हिंदू दोनों प्रकार के लोग पधारते हैं लाडलो, पार्टिसिपेट करते हैं मेले के अंदर, ध्यान में रखिएगा। फड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध है जयपुर से, चूरू से, भीलवाड़ा से, सीकर से। जो फड़ कलाकार हैं श्रीलाल जोशी, उनका संबंध कहां से है? बिल्कुल साथियों इनका संबंध तो भीलवाड़ा जिले से है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? वन के पुत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सहरिया, भील, ग्रासिया, जाट। कल भी मैंने बताया था क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। वन पुत्र तो भील जनजाति को कहते हैं। कौन से जनजाति को साथियों? भील जनजाति को। सबसे पुरानी मानी जाती है भील जनजाति। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। और क्लास संस्कृति की क्लास के लिए आपको क्या है, सुबह 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है, और सामान्य हिंदी की क्लास के लिए शाम को 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है लाडलो। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी जो भाषा दिवस है वह कब मनाया जाता है लाडलो? 14 सितंबर, 21 दिसंबर, 21 फरवरी, 14 दिसंबर। जी हां साथियों, राजस्थानी भाषा दिवस तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। रागमाला किस प्रकार की कला है? शास्त्र कला, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला। रागमाला, बिल्कुल लाडलो, रागमाला तो आपकी चित्रकला है एक प्रकार की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ कि राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल उत्पादन के लिए कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है साथियों? नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। जी हां साथियों, अपना बाड़मेर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा 17 नंबर के अंदर। जी हां, खनिज तेल के लिए बाड़मेर आपका प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला, मक्के का जो उत्पादन है ना साथियों सर्वाधिक अपना भीलवाड़ा में होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। पन्ना धाय किस रियासत से संबंधित थी? पन्ना धाय, बिल्कुल मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जोधपुर। जो धाय है ना, धाय जो राजा महाराजा थे ना उनके बच्चों का लाडलो पालन पोषण करती थी, उनको दूध पान कराती थी, वह साथियों क्या होती थी? धाय कहलाती थी। जो पन्ना धाय है उन्होंने महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी और वह उनकी धाय मां थी। तो ये पन्ना धाय जो है वह साथियों मेवाड़ रियासत से संबंधित रही है। बिल्कुल अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह का क्या किया था लाडलो? जीवन बचाया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों।
राजस्थान में सबसे अधिक औद्योगिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? सर्वाधिक जो औद्योगिक विकास है वह तो भिवाड़ी में हुआ है। भिवाड़ी कहां पर है? अलवर में साथियों। भिवाड़ी कहां पर है? अपने अलवर में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि वागड़ी किस जनजाति की बोली है? जी हां, वागड़ी मीणा, सहरिया, ग्रासिया, भील। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वागड़ी जो बोली है वह कौन सी जनजाति के बोलियों से क्वेश्चन आएगा साथियों? बिल्कुल, वागड़ी जो बोली है ना वह तो अपनी भील जनजाति की बोली है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला कोलायत में, पुष्कर में, नागौर में, जैसलमेर में। अरे पुष्कर में लगता है सबसे बड़ा मेला, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहां स्थित है? चांद बावड़ी तो आबानेरी दौसा में है। कहां पर साथियों? आबानेरी दौसा के अंदर अपनी चांद बावड़ी स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, मुड़िया, गुरुमुखी। राजस्थानी भाषा की जो लिपि देखने को मिलती है ना साथियों वह अपनी देवनागरी लिपि देखने को मिलेगी, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का मुख्यालय कहां है? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में। राजस्थान पत्रिका का जो समाचार पत्र है उसका मुख्यालय साथियों अपने जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य कहां किया जाता है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। जसनाती संप्रदाय के द्वारा साथियों कतरियासर बीकानेर के अंदर अपना अग्नि नृत्य किया जाता है। बिल्कुल साथियों, बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य जो किया जाता है उसे ही अग्नि नृत्य कहते हैं। नृत्य करते समय साथियों फायरे फायरे का रणघोष किया जाता है। बिल्कुल ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? डूंगरपुर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। बिल्कुल साथियों अपने जयपुर में है 595। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया? डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश, हाड़ौती। वंश भास्कर जो आपका है ना साथियों वह तो हम बात करें डिंगल भाषा में लिखा गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो टारगेट तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है। इस बार हाई कोर्ट के अंदर जो पियून की वैकेंसी निकली हुई है वहां पर हमें लाडलो सिलेक्शन लेना ही लेना है। बिल्कुल साथियों, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। रेगुलर रहोगे क्योंकि आपकी एग्जाम साथियों दिसंबर महीने में आपकी लाडलो मेंशन की हुई है, तो दिसंबर महीने के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। तो मात्र 2 महीने का समय है, 60 दिन का समय है। उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट हो रखी है। इसको लाडलो हम बात करें 2 महीने के अंदर बढ़िया तरीके से तैयारी कर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो रेगुलरिटी आपको बनानी पड़ेगी साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अपना जैसलमेर का है, मात्र 17। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे हम बात करें साथियों आपकी कम जनसंख्या है वहां पर कौन से जिले में है? बिल्कुल जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जनसंख्या घनत्व जो है ना वह 100 से कम अपने 3 जिलों का है। जी हां, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर 3 जिलों का है साथियों, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस किले को कहा जाता है? संकटकालीन राजधानी जो है ना मेवाड़ की वह तो कुंभलगढ़ किले को कहते हैं। कौन से किले को? कुंभलगढ़ को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? वन की आशा तो साथियों बनास नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को? बनास नदी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा।
बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? जी हाँ, बेणेश्वर मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा के दिन सोममाही जाखम नदी के संगम के ऊपर साथियों आयोजित होता है। लाडलो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भीलों का या आदिवासियों का कुंभ इसे कहते हैं। तो माघ अमावस्या आप कर लीजिएगा, माघ पूर्णिमा, अमावस्या नहीं होगा, बिल्कुल साथियों माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक कपास कहां उगाई जाती है? नागौर में, गंगानगर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक कपास जो है ना वह तो साथियों अपनी गंगानगर में उगाई जाती है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में एक क्वेश्चन आया था। राजस्थान की राधा रम्माबाई, मीराबाई, फुल्लीबाई, कर्माबाई। राजस्थान की जो राधा है ना साथियों वह तो हमें मीराबाई को कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। मीराबाई का अंतिम समय द्वारिका के अंदर बीता था। मीराबाई का जो मंदिर है वह साथियों मेड़ता नागौर में है और एक अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दो मंदिर आपके प्रसिद्ध हैं, तो सबसे प्रसिद्ध बात करें तो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नाम आपको दोनों ही लाडलो ध्यान में रखना है क्योंकि दोनों ही आपके प्रसिद्ध मंदिर हैं। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको चित्तौड़गढ़ लगाकर आना है, बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र को जवार क्षेत्र कहा जाता है? जवार क्षेत्र तो साथियों हम बात करें जवार क्षेत्र या जावर क्षेत्र जो है वह तो हमें उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान की किस नदी को विनाशकारी नदी कहा जाता है? विनाशकारी नदी तो साथियों हम बिल्कुल आपके घग्गर नदी को कहते हैं जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग प्रसिद्ध है? कांच उद्योग तो साथियों अपने बिल्कुल धौलपुर जिले में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। मेवाड़ का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेवाड़ का मुकुटमणि रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़। जी हां, मेवाड़ का मुकुटमणि बिल्कुल साथियों हम कहते हैं अपने सज्जनगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा स्थान है खजूर उत्पादन में अग्रणी है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर। राजस्थान का कौन सा स्थान है जहां पर खजूर का लाडलो उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, अग्रणी है? बिल्कुल खजूर उत्पादन के लिए अपना बाड़मेर है ना, बाड़मेर वह अग्रणी है, एक नंबर पर आता है। परंतु खजूर अनुसंधान जो केंद्र है वह अपना साथियों कहां पर है? बिल्कुल अपने बीकानेर में है। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है और अग्रणी जिला है खजूर में वह बाड़मेर है, साथियों ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में पहला हवाई अड्डा कहां बना था? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में। जी हां, हम बात करें सबसे पहले जो आपका हवाई अड्डा है वह तो अपना जोधपुर में बना था और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में बना जो सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लाडलो, ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान के किस शहर में राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, उसका मुख्यालय कहां पर है ये तो पता है ना आपको, बताओ फटाफट। जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। राजस्थान हाई कोर्ट, जी हां राजस्थान उच्च न्यायालय जो है ना उसका मुख्यालय बिल्कुल आपका जोधपुर में है। खंडपीठ जयपुर में है, मुख्यालय पूछे तो आपको जोधपुर लगा कराना है। जोधपुर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर बैठ जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो मंजिल पर पहुंचना है ना, बिल्कुल पहुंचना है, सिलेक्शन लेना है तो लाडलो तैयारी में आपको जुटे रहना होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया, जय श्री श्याम का नाम नहीं लिखा तो फटाफट से जरूर से कमेंट में लिख दीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जिले में है? जी हां, जनजातियों की जो जनसंख्या है सर्वाधिक वह कौन से जिले में देखने को मिलती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। जी हां, उदयपुर में देखने को मिलती है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। उदयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है जनजातियों की।
मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। मेवाड़ महोत्सव की हम बात करें तो कहां पर आयोजित होता है लाडलो? बताओ। मेवाड़ महोत्सव का जो आयोजन है वह अपने उदयपुर में होता है लाडलो। कहां पर? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा किला बिना नींव के बना हुआ है? रणथंभौर, आमेर, गागरोन, जैसलमेर। बिल्कुल साथियों, आपका जो गागरोन दुर्ग है ना वह आपका आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर हम बात करें आपका जालरापाटन झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। यह बिना किसी नींव के ऊपर लाडलो एक चट्टान के ऊपर सीधा खड़ा हुआ है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बुलंद दरवाजा भी आपके गागरोन दुर्ग के अंदर ही निर्मित किया हुआ है। बिल्कुल साथियों। राजस्थान का लखनऊ किसे कहते हैं? राजस्थान का लखनऊ कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, टोंक। जी हां साथियों, टोंक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, माउंट आबू में, जोधपुर में। अचलगढ़ दुर्ग साथियों आपका माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। एशिया की सबसे बड़ी तोप ज़ेबान कहां रखी हुई है? जी हां, ज़ेबान जो तोप है वह कहां पर रखी हुई है? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में, जयगढ़ में। जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है वह साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा जयगढ़ के अंदर रखी गई है, जयपुर में। जी हाँ, आपकी जेबान तोप है। जी हाँ, तोप का क्या नाम है? जेबान नाम है। वह जयगढ़ में रखी गई है। और कहां पर? जयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में अधिक ऊंचाई पर स्थित वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो माउंट आबू जो वन्यजीव अभयारण्य है वह लाडलो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित आपका अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जंगली मुर्गों के लिए आपका एक प्रसिद्ध अभयारण्य है। राजस्थान की कितनी पंचायत समितियां हैं? राजस्थान में जो पंचायत समितियों की संख्या है वह 352 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? सर्वाधिक की बात करें तो आपका उदयपुर नाम आएगा, न्यूनतम की बात करें तो चूरू नाम आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं लाडलो। अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी सामान्य हिंदी की। और यदि आप तैयारी कर रहे हो रीट मेंस एग्जाम 2025 की तो साथियों अपनी जो क्लास है वह अपने न्यू चैनल के ऊपर सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 बजे देखने को मिलती है। तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा हमेशा। आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।